हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बिलियन का नया टॉपिक पढ़ाएंगे। बिलियन के अर्धसंख्यक गुण। ठीक है, किसके? बिलियन के अर्धसंख्यक गुण। बिलियन के अर्धसंख्य गुण। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, बिलियन के अर्धसंख्य गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिलियन इसका मतलब क्या हुआ, शब्द को समझो। बिलियन के अणु, यानी कि बिलियन के अंदर जो अणु है उनकी जो संख्या, उनकी संख्या पर निर्भर करे कौन? गुण। तभी तो कहेंगे बिलियन के अर्धसंख्यक गुण। तो क्या हो जाएगा परिभाषा? बिलियन के अर्धसंख्यक गुण करो, बिलियन में उपस्थित कर दो तो हाँ, याद करो, बिलियन के वे गुण, बिलियन के वे गुण जो बिलियन के वे गुण जो बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं कह दो या कण कह दो, अणुओं या कणों या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं बिलियन के अर्धसंख्यक गुण कहते हैं। ठीक है, अगर आप शब्द से समझते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बिलियन के अर्धसंख्यक गुण, यानी बिलियन में जो अणु हैं उनकी संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, तो उससे ही आपको कम चल जाएगा। यानी बिलियन के वे गुण जो बिलियन में उपस्थित, दो चीज़ें होती हैं, एक विलायक और एक विलेय। तो बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ जो है, विलेय पदार्थ के अणुओं या कणों या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। संरचना से कोई लेन देन नहीं है। तो जे हमें आयन या कण ये किससे मिलेंगे? ये तो संयोजन हो या संगुणन हो, वियोजन हो, आयनन हो, तभी तो हमें आयन मिलेंगे। समझे? तो समझा सके, बिलियन के वे गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं, कणों या आयनों पर की संख्या पर निर्भर करते हैं, बिलियन के अर्धसंख्यक गुण कहलाते हैं। नई लाइन के लोग बिलियन के अर्धसंख्यक गुण निम्न है। बिलियन के अर्धसंख्यक बिलियन के अर्धसंख्यक गुण निम्न है। यानी बिलियन के जो अर्धसंख्यक गुण है मतलब काफी या निम्न है, जो भी है। पहला परासरणता, दूसरा हिमांक का
अवनमन या हिमांक में अवनमन, अवनमन। तीसरा क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। चौथा आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक, आपेक्षिक वाष्प दाब, वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन। ये आपके क्या है, अर्धसंख्यक गुण है। ठीक है, ये अर्धसंख्यक गुण है किसके, विलयन। तो विलयन के अर्धसंख्यक गुण किस पे डिपेंड करते हैं, विलय, विलय पदार्थ के कणों की संख्या पे या आयनों की संख्या पे या अणुओं की संख्या पे। और वो कैसे है, निम्न है, या तो परागण दाब या आपका हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, और आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, तो हिमांक में हमेशा कमी होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, यानी कि द्रव का वाष्प दाब, यानी जो द्रव है अगर हम उसको बॉईल करें तो उसके कण क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, वाष्प बनने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम द्रव के कण वाष्प बनेंगे तो जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे ही आपका वायुमंडलीय दाब भी तो लगेगा। ठीक है, तो जो द्रव के कण भाप बन के उड़े हैं, वाष्प बन के उड़े हैं, और वायुमंडलीय दाब आपस में कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कोई हमने जो द्रव लिया है उसके जो वाष्प के अणु हैं और जो हमारा विलयन है उसके सतह पे जो भाई दाब लगाए उसको भी हम वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब क्रिया कैसे है, मान लो यहाँ द्रव लिख लो, द्रव रिवर्सिबल, तो ये क्या हो जाए, वाष्पन, वाष्पन, तो ये वाष्प, वाष्पन, वाष्प, वाष्प, और यहाँ क्या होगा, संघनन। ठीक है, संघनन यानी जब हम किसी द्रव को गर्म करेंगे तो उसमें वाष्पन क्रिया होगी तो वाष्प बनेगा। ठीक है, चित्र से भी समझ लीजिए, यानी कि ये कोई लिक्विड है। ठीक है, उसकी ये मान लो सतह है, इसमें ये आपने बनाया है, बनाएंगे कोई लिक्विड भर लिया है, तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ऐसे वाष्प के अड़ जाएंगे, उड़ उड़ के, ठीक है, ऊपर तरफ जाएंगे। तो ये ऊपर जाने के बाद ये क्या करेंगे, जो वाष्प के जो अणु हैं वो द्रव की सतह पे दाब लगाएंगे, लगाएंगे दाब द्रव की सतह पे। ठीक है, देखो, अच्छा ये समझ में आया, वाष्प जो द्रव होता है उसके अगर वाष्प की क्रिया करते तो क्या हो जाए, वाष्प बन जाता है। इसी वाष्प का अगर हम संघनन करते तो वो द्रव बन जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बताया गया कि कोई हमारा एक द्रव लिया हमने, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो वाष्प के अणु हैं, जो वाष्प के अणु वाष्प बन के क्या ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे, ये द्रव की सतह पे दाब लगाएंगे, द्रव की सतह पे क्या दाब लगाएंगे, इसे ही वाष्प दाब कहेंगे। या ऐसा समझ लीजिए, जब वाष्प दाब के अणु वायुमंडल में जाएंगे तो वायुमंडल दाब उस पर दाब लगाएगा, तो यानी कि जो वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाए। ठीक,
ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा, साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, नई लाइन से ताप बढ़ाने से वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है, यानी जितना ज़्यादा ताप बढ़ाओगे उतना ही द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा नोट कर लो। चलो अगला, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब अवनमन क्या है? अवनमन माने क्या होता है? कम, ठीक है, या रुकना लिखा नहीं, अवरोध लिखा होता है। अवनमन रुकना या कम होना, कम ही कर लो। आपने वो पढ़े हो कोण वगैरह पढ़े हैं, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, तो देखा नहीं था अवनमन क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर दिखते हैं, वही तो अवनमन होता है। ऐसे ये टॉप पे कोई बैठा है और ये नीचे देखेगा तो ये अवनमन कोण है। क्या है? अवनमन कोण। पढ़ा होगा स्कूल में आपने शायद त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी में पढ़ा है। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे से ऊपर देखने क्या होता है? उन्नयन। तो अवनमन माने क्या है? कम हो या झुकना हो, झुकना। ठीक है, तो वाष्प दाब कम, कभी भी वाष्प दाब कम या ज्यादा करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें मिलाएंगे। ठीक है, सामान्यतः न स्थितियाँ होगा उसमें मिलाइए। जैसे मान लीजिए एक कोई सॉल्यूशन लीजिए आप, तो ये सॉल्यूशन जो है ये इसकी सतह है और इसमें ये हमने भर दिया सॉल्यूशन। क्या? प्योर वाटर भरो, लिक्विड, ये शुद्ध जल मान लीजिए, शुद्ध जल। अब जब शुद्ध जल होगा तो इसमें जो वाष्प बनेंगे वो मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेंगे। वाष्प के अणुओं की संख्या कैसी बढ़ेगी? ज़्यादा बनेगी ना। ठीक है, जैसे ही इसमें, क्योंकि अब सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन एक चीज़ से थोड़ी बनता है, ये तो केवल विलायक। क्या हुआ? विलायक हुआ, विलय भी तो मिलाना पड़ेगा, तब इसमें कुछ मिला दो भाई। ठीक है, जैसे ही इसमें कुछ हमने मिलाया, ये हमारा क्या हो गया? विलयन हो गया, विलयन हो गया। विलयन कब बनेगा? जब दो चीजें मिलेंगी। ये तो शुद्ध है आपका पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? वाष्प ये बनता है। विलयन कब बनता है? जब हम इसमें क्या मिलाएं? सॉल्वेंट मिलाएं, सॉल्यूट मिलाएं, क्या मिलाएं? विलय मिलाएं। जैसे ही हम विलय मिलाएंगे तो विलय इसकी सतह पे जाके रुक जाएगा, विलय की कण। जैसे विलय कण इसकी सतह पे आई, वैसे ही वाष्प जो बनेंगे कण, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? प्योर वाटर है या शुद्ध जल है। जैसे हम क्या कहते हैं? विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है, तो जब हम शुद्ध विलायक था तो इसमें वाष्प कैसे बन रहे? वाष्प के जो कण थे या अणुओं की संख्या थी बहुत ज्यादा थी। फिर हमने क्या, हमें विलयन बनाना था। विलयन बनाने के लिए भाई विलय भी तो मिलाओगे, विलय पदार्थ।
विलेय पदार्थ जैसे ही हमने इसमें मिलाया वैसे ही हमारा क्या बन गया, विलेय बन गया। अब जो इसकी विलेय हमने जैसे ही विलेय पदार्थ मिलाया विलेयन में, इसमें विलायक में, वैसे ही वाष्प के अणुओं की संख्या या कणों की संख्या कैसी हो गई, कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ है कि हम, क्योंकि हमें क्या है, ये हेडिंग क्या है, अवनमन है। अवनमन मानी कम होता है, कम या अधिक क्वथनांक कर लो, कभी भी करेंगे तो इसमें क्या है कि जो हमारा विलायक है उसमें कुछ ना कुछ मिला ही है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे, वैसे ही तुम्हारा ये जो विलायक का अगर क्वथनांक है तो क्वथनांक का माने होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो बढ़ जाएगा। और हिमान क्या ना, अवनमन है, अवनमन माने क्या होता है, कम होना, तो घट जाएगा। ठीक, तो आई बात नहीं है। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन, ठीक है। हाँ, तो क्या मिली है, लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, प्रेशर, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की कुछ मात्रा मिलाते हैं, कि कुछ मात्रा मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं, ठीक है। यदि किसी विलायक का वाष्प दाब, यदि किसी विलायक का वाष्प दाब कोष्ठक में P0 नॉट तथा, यदि किसी विलायक का वाष्प दाब P0 नॉट तथा विलेय पदार्थ मिलाने के बाद विलेयन का वाष्प दाब मिलाने के बाद विलेयन का वाष्प दाब P सफिक्स में S हो, PS हो तो, ठीक है, हो तो विलेयन
वाष्प दाब, विलेय के वाष्प दाब में अवनमन बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलेय पदार्थ मिलाने के बाद माइनस विलेय पदार्थ मिलाने के बाद विलयन का वाष्प दाब। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, P0 नॉट माइनस PS। इसको